भाई चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। कैपेसिटर में हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दिया था। कॉम्बिनेशन में सीरीज तो मैंने पढ़ लिया था, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया था और पैरेलल कॉम्बिनेशन आप बताना है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था वो ये बताया था कि यदि दो कैपेसिटर C1 C2 सीरीज में हो तो इनके इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होती है CAB वो कितनी होगी, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होगी। और फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया था 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड और इसकी जो CAB होती है A और B के बीच जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी 3 × 6 3 + 6 = 2 माइक्रोफैरड होगी। इसे याद रखना है ना। अभी हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन करने वाले हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दूसरा कॉम्बिनेशन करेंगे, है ना। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो कैपेसिटर इस तरीके से जुड़े रहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना। एक इसमें देख लेता हूं। हाँ भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर जुड़े रहेंगे वो इस तरीके से जुड़े रहेंगे। कैसे कि ये एक बैटरी का टर्मिनल होगा ऐसे करके और इसके बीच में कैपेसिटर C1 इस तरीके से होगा और C2 ये होगा और C3 इस तरीके से होगा। दिस इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और बैटरी क्या रहेगी, ऐसे रहेगी। आई बात समझे। इधर से चार्ज जाएगा Q, इधर से चार्ज जाएगा Q। अब देखो ये B वोल्ट की बैटरी है तो इधर 0 वोल्ट, इधर V वोल्ट। मैंने आपको बैटरी के बारे में बताया था, है ना। देखो इधर अगर जो बैटरी है तो ये जो बड़ा टर्मिनल होता है बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव। अगर जो 5 वोल्ट की बैटरी है तो 5 वोल्ट का मतलब होता है 5 वोल्ट का EMF है। यानी अगर जो 0 पोटेंशियल इधर है, इधर पोटेंशियल 0 है तो इधर हो जाएगा 5। सही है भाई, इधर कितना हो जाएगा 5। तो 0 और V, अगर जो V पोटेंशियल है तो यहां पे पोटेंशियल एक कंडक्टर एक पोटेंशियल, एक कंडक्टर एक पोटेंशियल। नहीं आई बात समझ में। पोटेंशियल एक कंडक्टर एक पोटेंशियल, यहां से लेके यहां तक। देखो इधर ये एक कंडक्टर है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो कंडक्टर है ना इधर, ये सब एक कंडक्टर है और एक कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होता है, एक ही होता है। तो अगर जो यहाँ पे 0 पोटेंशियल मान लूं तो यहाँ पे V पोटेंशियल हो जाएगा। तो यहां पर भी V होगा, यहां भी V, यहां पर V, यहां पर V पोटेंशियल, यहां पर V पोटेंशियल, यहां पर V पोटेंशियल। इसी तरीके से अगर जो आप इस वाले कंडक्टर को मान लोगे ऐसे, ये वाला कंडक्टर, ये सब एक कंडक्टर से जुड़े हुए हैं। इसका पोटेंशियल 0 तो 0 तो 0 तो 0, तो यहां भी 0, यहां भी 0, तो यहां भी क्या होगा 0, यह होगा 0, यह होगा 0। ये होता है एक कंडक्टर एक पोटेंशियल। इस चीज को ध्यान में रखना है अपने को। हाँ भाई, जो जैसे बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था ना, तो बेटा वो बच्चे क्वेश्चन हम कराएंगे सारे, है ना। निमित्त जो क्वेश्चन भेजा है वो हम डिस्कस करेंगे। वो फर्जी टाइप का क्वेश्चन है, चिंता मत करो, उससे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे हम, है ना। वो सब तुम कर लोगे, लेकिन मेरे को पढ़ाने दो थोड़ा सा, है ना। मैं होमवर्क भी दूंगा, शीट भी दूंगा, उस शीट में सब क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो वो DC पांडे, EC पांडे सब तुम सॉल्व कर लोगे सब, है ना। उसमें कोई वो डरने वाली बात नहीं है। लेकिन 4-5 लेक्चर पढ़ाने दो अपने को, तो वो वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी का है और वो मैं कराऊंगा, ठीक है भाई। ये है, तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बोर्ड पे देखो, इस कैपेसिटर की इधर टर्मिनल पर पोटेंशियल V है, इस पर क्या है 0, इधर V इधर 0, इधर V इधर 0। तो C1 का पोटेंशियल डिफरेंस, C1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, C1 का V - 0।
C1 पे पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0, C2 पे पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0, C3 पे पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0, सब पे ये कितना है V, ये कितना है V, ये तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस PD शॉर्ट में लिख दिया अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। पहला पॉइंट है ना, करो कॉपी। जब कॉपी हो जाए तो बता देना बेटा, डन सर नहीं। वेरी गुड। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये देखेंगे, बोर्ड पे देखो, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ऐसे जैसे ये है, जैसे इसे हमने खड़ा कर दिया, बस ये ऐसे चित्र अलग बना दिया। तो बोर्ड पे देखो, हमें जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है कि A और B के बीच में एक कैपेसिटेंस कितना हो, एक कैपेसिटेंस A और B के बीच में C इक्विवेलेंट कितना हो जो इन तीनों के बराबर हो, जो इन तीनों के इक्विवेलेंट हो। यदि मैंने इसमें से बैटरी कितनी लगाई V वोल्ट की बैटरी लगाई तो चार्ज Q जाएगा, इधर माइनस Q, इधर चार्ज Q जाएगा और इधर माइनस Q जाएगा, लेकिन यहां से चार्ज Q होगा और Q डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये टोटल चार्ज कितना जाएगा Q, जब टोटल चार्ज Q हो जाएगा तो इसमें से Q1 तो इधर चला जाएगा, Q2 इधर चला जाएगा और Q3 इधर चला जाएगा। क्लियर है क्या? ऐसी माइनस Q1 माइनस आ जाएगा। तो बोर्ड पे देखो, जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज Q किसके बराबर लिखूं? Q बराबर कुछ चार्ज तो इसके पैरेलल प्लेट पे आ जाएगा यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। तो Q जो हो जाएगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? अब देखो, अगर जो मैं इस कैपेसिटर C1 को कंसीडर करूं, है ना, ऐसे C1, तो चार्ज कितना इस पे? प्लस Q और माइनस Q। टोटल चार्ज तो C1 पे 0 होता है, लेकिन चार्ज जो होता है पॉजिटिव प्लेट पे, यानी Q चार्ज है। तो यदि मैं C1 के लिए फॉर C1 Q इज इक्वल टू क्या लगाऊं? C इंटू, ऐसे होता है ना, V प्लस माइनस V माइनस V माइनस 0, तो Q बराबर C1 इंटू V आ जाएगा। क्लियर है बात? फोर C2 कितना जाएगा? Q2, ये तो Q1 आ गया, Q2 बराबर C2 इंटू V माइनस 0 C2V। फोर C3 की बात करें, Q3 बराबर C3 इंटू V माइनस 0 C3 इंटू V। अब मान लेते हैं इन तीनों के बराबर का कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट है। हमें एक ऐसा कैपेसिटर बताना है कि इन तीनों को वो रिप्लेस कर दें, तो बैटरी में से उतना ही चार्ज निकाले। तो इधर लेफ्ट हैंड में थोड़ी सी जगह ऊपर नीचे आपने जगह छोड़ी हो तो लिख देना, यहाँ पे Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है V और यहाँ पे कितना 0। तो Q, यहाँ पे जो चार्ज आएगा Q बराबर C इक्विवेलेंट V, तो Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V। ये इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए इक्वेशन हो गई।
Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V। तो देखो यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख दूं यदि, तो Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट इंटू V, Q1 की वैल्यू C1V, C2V, Q2 की वैल्यू और V, है ना। तो V पोटेंशियल कट जाएगा तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे जुड़ जाता है। कॉपी करो तेजी से। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। हो गया बेटा? यस सर। वेरी गुड। सही है। अब देखो ये मैंने आपको सीबीएसई बोर्ड के लिए आपको कराया है ना, सीबीएसई बोर्ड ने इतना ही पूछते हैं। हाँ तो ये है। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फाइंड CAB बोल दो या C इक्विवेलेंट बोल दो, है ना। जैसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ले लेता हूं मैं। मान लिया ये है हमारे पास, ये है तीन कैपेसिटर है, 1 2 3। वेरी सिंपल एग्जांपल, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। हाँ भाई A और B, CAB इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है क्या बात? C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को जोड़ देंगे बेटा, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड इज द करेक्ट आंसर। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बोल दूं आपको, ये बताओ इसका यदि दोनों को जोड़ोगे और ये है ना, ये 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, एक मिनट 3 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड AB। बताओ इसे कॉपी करो और CAB बताओ कितना है। सर 1/2 माइक्रोफैरड। नहीं इतनी जल्दी नहीं, 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड। हाँ मैंने बताया था ना ये कैसे, ये दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा। ये तो पैरेलल में है, पैरेलल में तो सिंपल जुड़ जाते हैं, 2 और 1 3, तो 3 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड। और मैंने आपको बताया था ये बहुत बार मिलेगा आपको, 2 और 3। अच्छा ये तो उसमें है ना, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, 1/CAB इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम लेके 2 प्लस 3, CAB इज इक्वल टू 3/6 1/2,
CAB 2 माइक्रोफेरेड ऐसे कैलकुलेट करके आएगा, लेकिन 3 और 6 का आंसर सीरीज में 2 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कॉपी करो और मैं बताता हूं। हाँ भाई, CAB कितना आया भाई इसमें? सर 4। 5 अबे देखो तो ढंग से चाचा, इसे गलती कर दोगे तो 6 और 6, 6 और 6 कितने हो जाएंगे? सर 5 3 और 4, हाँ 4 और 4 2 और 3 और 2 5 हो जाएंगे। बोर्ड पे देखो, ये एक बार और देख लेना, एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं। यदि ये C है, आप इसे कॉन्सेप्ट की तरह लिख लो तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। देख लो बेटा सब बच्चे, पहले इधर देखो, ये मान लिया ऐसे है, ये C और C, तो बेटा लिख लेना इसे कॉपी पे, C और C यदि सीरीज में है और सेम कैपेसिटेंस है तो CAB कितना हो जाएगा? C/2। नहीं आई बात समझ में? कैसे? अरे सीरीज में ऐसे जुड़ते हैं ना, CAB बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो अगर जो दो समान कैपेसिटर हैं और सीरीज में जुड़े हुए हैं तो 1/C प्लस 1/C कितना आ जाएगा? 2/C। तो CAB कितना आ गया बेटा? C/2 आ जाएगा। ये बात है, सही है। अब देखो इस क्वेश्चन को तो कर लेना, थोड़ी सी जगह छोड़ देना, लेकिन ये लिख लो आप। अच्छा, अगर जो मान लिया इसके बाद में, यहां से लिख लेना इसके बाद में कि अगर जो ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे B 1 C और C 1 2 कितने N कैपेसिटर हैं। यदि N कैपेसिटर सीरीज में है तो CAB कितना आएगा? 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C डैश 1/C। कितने कैपेसिटर है N? तो N/C, तो 1/CAB, तो CAB कितना हो जाएगा बेटा? C/N, तो N से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल बताना, ये मान लिया ये कैपेसिटर है, 5 कैपेसिटर हैं 2 माइक्रोफैरड के, 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, ए और बी। बताना बेटा आंसर, सब छोड़ो, इसे बताओ CAB कितना लिखूं? सर 2/5 2/5 माइक्रोफैरड, ये मैं बता रहा हूं। तो ये मतलब अभी तो मैंने लिखने के लिए बोल दिया, ये शॉर्ट है ना, शॉर्टकट तरीका हम अपनाएंगे। कॉपी कर लो फिर इसे सॉल्व कर लेना।
जब ये हो जाए तो बोल देना डन सर, मैं इसका आंसर बताऊंगा फिर। यानी इक्वल कैपेसिटर यदि सीरीज में जुड़े हैं तो उनके इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगी बस C/N कर देना उसमें। यही सेम कॉन्सेप्ट हम रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन में भी करेंगे। तो यदि ये चैप्टर समझ में आता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी समझ में आ रही है आपको, ये समझ लेना, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। अरे हो गया। यस Yes, sir. हाँ भाई, अब इसके आंसर में देख लेते हैं। यहाँ जगह छोड़ दी होगी आपने, तो अब तो मैं इसे बता दूंगा। देखो ये रहा। पहले क्या करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है आप बच्चों ने जल्दी जल्दी आंसर लाने के लिए फटाफट, ऐसे नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप लिख लिख के करना है ना। जब आप परफेक्ट हो जाओगे, जब आप कैसे भी करो, यदि आप अभी पहली बार हो तो पूरा लिखना है जो बोर्ड पे लिखूंगा, है ना। जब आपको आ जाएगा तो कैसे भी लिख लेना। अब देखो, जैसे मेरे को इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर 6 और 6 सीरीज में, तो कितने हो जाएंगे, 6 C/2 6 3 6/2 3 6/2 3। तो इसके बीच ये कितना जाएगा, 3 माइक्रोफैरड, और 4 और 4 का आधा कितना, 2 माइक्रोफैरड। यह आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। अब ये तो दोनों पैरेलल में है। इसके बाद कैसे बनाएंगे चित्र, ये आ जाएगा, ये पैरेलल में क्या होता है, 3 और 2 5 माइक्रोफैरड। AB CAB कितना होगा, 3 + 2 = 5 माइक्रोफैरड इज द करेक्ट आंसर। ऐसे जोड़ना है अपने को। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं अभी हम। देखो जरा, फॉर एग्जाम्पल फाइंड CAB। ये कॉपी करो, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। CAB कितना, C 2C 2C है ना, और C बताओ। Four C/9. 4C/9 एक का आंसर आया, 4C/9। एक आंसर और दे दो बच्चा मेरे को। Sir, 4C/9. बस लड़कियों के ही आंसर आते हैं। अबे लड़कों के, बॉयज कहाँ है भाई, अबे क्यों भाई ऐसे करोगे। आंसर देखो इसका, सॉल्यूशन C 2C पैरेलल में, तो ये कितना हो जाएगा, 4C, और ये C ऐसे रिड्यूस, इसे कहते हैं सिस्टम को रिड्यूस करना। पहले हम रिड्यूस करेंगे ऐसे, और ये C, अब ये C है, ये C, अब ये किसमें हो गए, सीरीज में। देखो सीरीज में वैसे तो मैं बच्चों वाले मेथड से ही निकालूंगा,
क्योंकि उसी में फायदा है अपना। ऐसे C1 C2 C3 4C और C, एलसीएम आ गया 4C, तो ये कितना है 4 + 1 + 4 कितना गया 9/4C 1/CAB। तो CAB कितना जाएगा बेटा, पलट देंगे 4C/9 इज द करेक्ट आंसर। सही निकाला 4C/9। फाइंड C इक्विवेलेंट, है ना, C इक्विवेलेंट भी बोलते हैं बेटा ऐसे। ये आ गया 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, है ना। हाँ भाई, इसे बताओ भाई ये क्या बना दिया मैंने। 12/11 एक का आंसर आया 12/11। एक आंसर और दो भाई। सर 12/11। वेरी गुड। अब अगर जब आपसे आंसर दोगे तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी हो तो उसका मात्रक यानी कि यूनिट जरूर बोलना है, क्योंकि अच्छे बच्चे बोलते हैं ऐसे, है ना, बेकार बच्चे ऐसे 12/11 12/11 व्हाट, मीटर सेंटीमीटर सेकंड, यूनिट जरूर बोलना बेटा आपको। देखो बोर्ड पे देखो कि अगर जो मैं ये देखूं, बोर्ड पे देखो, ये अगर जो ये x है, मैं यहाँ पे पोटेंशियल x मान लूं, तो ये जो कंडक्टर है ये कंडक्टर इससे जुड़ा हुआ है और ये कंडक्टर इससे जुड़ा हुआ है। तो यानी यदि यहाँ पोटेंशियल x है तो यहाँ पे पोटेंशियल x, यहाँ पे पोटेंशियल x, यहाँ पे भी कितना होगा x होगा। क्वेश्चन को ऐसे लिखा रहने देना, एक क्वेश्चन मेरे को समझाने दो, आंसर तो आपका आ ही गया, है ना, ढंग से समझ लो, नहीं तो ये तो फर्जी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन फिर समझ में नहीं आएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बच्चों को, ठीक है भाई। ये यहां पर ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, एक जो कंडक्टर जुड़ गया एक कंडक्टर से, एक कंडक्टर एक पोटेंशियल, यहां भी x, यहां भी x, तो यहां भी कितना x, तो यहां भी कितना x। अब मान लेते हैं यहां V है, ये V वोल्ट की बैटरी थी ऐसे, ये ±V, तो यदि यहां V है, यहां V, ये V, ये यहां पर V और यहां पर पोटेंशियल कितना है V, बोलो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V - x, और इसके भी अक्रॉस कितना है V - x। तो ये दोनों कैपेसिटर किस में हैं, पैरेलल में। नहीं आई बात समझ में, दोनों कैपेसिटर किस में है, पैरेलल में। इसी तरीके से यदि यहाँ y है तो यहाँ कितना होगा y, तो यहाँ भी y, यहाँ भी y और यहाँ भी y, और यदि यहाँ 0 है, यहाँ तो v था, ये 0 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ देखो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है xy, इसके बीच xy, तो ये क्या था 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड। बोलो ये दोनों पैरेलल में हैं, पैरेलल ऐसा नहीं है देखने में, ये तो आपको दिख रहा है इसलिए सॉल्व कर दिया। तरीका वही आपको लगाना जो मैं बताऊंगा, अगर जो आप अपने दिमाग से लगाओगे तो ज्यादा नहीं कर पाओगे। जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कुछ बच्चों को लग रहा होगा ऐसा, जो अभी तो तुम दूर हो, पहली बार पढ़ रहे हो मुझसे, तो अरे सर दिख रहा है ये तो 3 और 3 पैरेलल में, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसे बता रहा हूं ऐसे सुनो, जब भी आगे के सवाल सॉल्व कर पाओगे। ये दोनों पैरेलल में कब होते हैं दो कैपेसिटर पैरेलल में, कंडीशन कि उनके बीच
पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो पैरेलल में कहलाते हैं। पैरेलल में है पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पैटर्न ये दोनों पैरेलल में पैरेलल में पैरेलल में। तो जब ये दोनों पैरेलल में है तो एक और एक कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, 2 और 2 4 माइक्रोफैरड, 3 और 3 6 माइक्रोफैरड। सही है। अब अगर जो मैं ए और बी के बीच में पूछूं तो ये तीनों शकल इनकी ऐसी दिखाई दे रहा है, इनका चेहरा कि सीरीज में है, लेकिन सीरीज की कंडीशन क्या है कि यदि यहां से मैं इसे बी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज दूंगा प्लस क्यू, तो यहां प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चार्ज तीनों कैपेसिटर पर सेम रहता है, तो वो सीरीज में होते हैं। और सीरीज ए और बी यदि मैं इसे मान लूं, है ना, सुंदर बना लेना, तो 1/CAB इज इक्वल टू 1/1/6। इसका एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भाई 12 6 3 2 3 और 2 11/12। बिल्कुल सही आंसर बताया बच्चों ने, 12/11 माइक्रो फैरड इज द करेक्ट आंसर। ये कॉपी कर लो। सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट। हो गया भाई, जब हो जाए तो बोल देना डन सर। डन सर। डन सर। ओके, कर लो। देखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड CAB। क्या है CAB का मैं क्वेश्चन बता देता हूं। ये इस तरीके से है और ये है 2 माइक्रोफैरड, है ना। फिर कैसे यहां पे एक ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे करके, सही है। फिर एक इस तरीके से है, फिर एक इस तरीके से है ना। ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, और ये है 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। और ये ए और बी के बीच आपको कैपेसिटेंस बताना। सर 3 माइक्रोफैरड। सर 3 माइक्रोफैरड। सर 3 माइक्रो। कितना आया भाई? सर 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड। चेक करते हैं, एक का आंसर आया 3 माइक्रोफैरड, दूसरे का 3 माइक्रोफैरड एक का आंसर आया। देखो कैसे रिड्यूस करना है आपको सिस्टम को,
तो मेरे को सबसे पहले ये दिखेगा कि मेरे को ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं। ये जो शक्ल होती है कैपेसिटर की ये पैरेलल की होती है और ये जो शक्ल होती है ये सीरीज की होती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जुड़ जाते हैं और C1 C2 हो जाता है ऐसे। अब देखो यदि मैं इन दोनों को देखूं तो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में जुड़ के कितने हो जाएंगे? ये एक और एक 2 माइक्रोफैरड कितने हो जाएंगे? बोर्ड पे देखो, मैं दोबारा से बनाऊंगा इस चित्र को। ये ऐसे ये तो आ जाएगा 2 इसके इक्विवेलेंट रिड्यूस करेंगे सिस्टम को, ऐसे करेंगे 2 माइक्रोफैरड। एक ये ऐसे है और एक ये ऐसे है, सही है। तो ये तो 2 माइक्रोफैरड एज इट इज हो गया। ये वाला क्या था? 2 माइक्रोफैरड ऊपर में लगा देता हूं, और ये नीचे वाला 2 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड, ये वाला 2 माइक्रोफैरड और ये A और ये कितना हो जाता है बेटा B, सही है, ऐसे करके। और ये एक और एक कितना हो गया? 2 माइक्रोफैरड हो गया। ये बताओ आपको एक चित्र समझ में नहीं आया? बनाना पड़ेगा आपने को, सही है भाई। अब बोर्ड पे देखो इसे, ये 2 और 2 सीरीज में है, तो 2 और 2 सीरीज में हो तो कितना हो जाएगा बेटा? 1। 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला करके मेरे को यहां पे बनाना पड़ेगा। एक तो 2 माइक्रोफैरड ऐसे, ये ऐसे और ये वाला ऐसे, और इन दोनों के इक्विवेलेंट ये तो 1 माइक्रोफैरड ऐसे हो गया, ये 2 माइक्रोफैरड, ये A और B ऐसे था ना यहाँ, ये 2 माइक्रोफैरड ऐसे और ये कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफैरड। 2 और 2 1 माइक्रोफैरड, ये हो गया। और 1 माइक्रोफैरड इसके किस में है? पैरेलल में। तो बोर्ड पे देखो ऐसे कैसे बनाएंगे, ये तो 2 हो गया A और B, सही है, A और B। उसके बाद 2 माइक्रोफैरड, एक और एक कितना हो जाएगा? पैरेलल में है ये 2 माइक्रोफैरड और ये कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफैरड। बोर्ड पे देखो अब ये दोनों किसमें है? सीरीज में। सीरीज में 2 और 2, 2 बाई 2 1, 2 का कितना हो जाता है? 1, और एक और एक, 1 और 2 पैरेलल में हो जाएंगे। कैसे? बोर्ड पे देखो ये ऐसे करके A और B, और ये क्या हो जाएगा? 1 माइक्रोफैरड और ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, सही है। तो दोनों किसमें है? ये पैरेलल में। तो CAB आंसर कितना जाएगा? CAB is equal to 2 plus 1 is equal to 3 माइक्रोफैरड is the correct answer. Answer is correct. ऐसे रिड्यूस करके हम इसे बनाएंगे। हो गया भाई? कर लो कॉपी।
बताओ बेटा इसका आंसर। CAB। सर 2/3 माइक्रोफैरड। 2/3 माइक्रोफैरड। एक का आंसर आया 2/3 माइक्रोफैरड। देखो भाई 2/3 माइक्रोफैरड ये आंसर आया, है ना। देखो कैसे करेंगे, बोर्ड पे देखो। पोटेंशियल की कंडीशन ये होती है सेम पोटेंशियल। अब इसमें दिखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है बच्चों को, है ना। ये तो फिर भी आसान सही है, अभी और भी दिक्कत आएगी। तो आप क्या करोगे, इससे ऐसे V वोल्ट की बैटरी मान लोगे यूं, प्लस माइनस V। तो इधर तो हो जाएगा 0 और इधर क्या हो जाएगा V पोटेंशियल। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना V, यहाँ पे कितना V, तो यहाँ भी कितना होगा V। एक कंडक्टर एक पोटेंशियल, यहाँ कितना है 0 और यहाँ पे कितना है 0, तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा 0। इसे बोलते हैं नोडल एनालिसिस, ठीक है, जो हम करने आ रहे हैं। नोड पर पोटेंशियल कितना है V, नोड पर पोटेंशियल कितना है X। तो इस वाले नोड पे पोटेंशियल हमें नहीं पता, क्योंकि ये तो VV था, ये 0 0 था, ये यहां भी कितना आ गया 0। अब जहां नहीं पता वहां क्या मान लो X। तो बताओ इस 2 माइक्रोफैरड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, X 0, X माइनस 0। इसके बीच में कितना है X 0, X 0 यानी X। इसके बीच में भी X और इसके बीच में भी X। तो ये दोनों बेसिकली किसमें है, पैरेलल में है। किसमें है ये दोनों, पैरेलल में। देखो मैं फिर से आपको दूसरे तरीके से दिखाऊंगा पैरेलल में कैसे हैं ये इस तरीके से बना हुआ है ना, ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। बोर्ड पे देखो, मैं कहता हूं एक कंडक्टर एक पोटेंशियल। अगर जो आप इस तार को तोड़ करके थोड़ा इधर भी शिफ्ट कर दोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, बताओ। या पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूं इस तार को जोड़ के यहीं पे लगा दो, मैं कह रहा हूं आप इस तार को जोड़ करके यहीं पे लगा दो, इससे बढ़िया। तो ये देखो, अब ध्यान से देखो, ये दोनों ये कैसे होगा। मैं कह रहा हूं इस तार को, इस कैपेसिटर को ऐसे मत लगाओ, इस कैपेसिटर को यूं करके थोड़ा ऐसे ही लगा दो, ऐसे देखो जरा। तो ये दोनों कैपेसिटर, ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड, ये अल्टीमेटली है किसमें, ये है पैरेलल में। आपको वो उल्टा सीधा बना करके देगा, आपको सीधा करना है। जैसे ये दोनों किसमें, अब तो ये पैरेलल, ऐसे थोड़ी दे देगा कि भाई देखते ही पैरेलल में लगे, वो देखने ही नहीं देगा आपको कि पैरेलल में है या नहीं है। तो ये किसमें है, पैरेलल में। और ये देखो, ये तो एज इट इज है, ये 0 है ना, ये 0 पोटेंशियल। यहां पे V है, यहां पे V है, यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे V और यहां पे क्या X। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो पैरेलल में है ये कितना था 1 माइक्रोफैरड। तो देखो इसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ऊपर का तो एज इट इज रहेगा, ये 2 और 2 कितने बन जाएंगे 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड पैरेलल हो जाएंगे। और एक कितना रहेगा, ये यहां पे आ जाएगा और एक यहां पे आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइक्रोफैरड और ये कितना था 1 माइक्रोफैरड पहले ही एज इट इज था। सही है। अब ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए। सीरीज में आ गए तो सीरीज में तो क्या होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। मैंने बताया था ना सीरीज का फॉर्मूला, यदि 2 सीरीज में हो तो 1 into 4 1 plus 4 तो 4 upon 5
तो ये इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा, इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा ये ये 1 माइक्रोफेरेड और इन दोनों का इक्विवेलेंट 4/5 माइक्रोफेरेड। आई बात समझ में? ये भी अब आपको ये पैरेलल में दिख रहे होंगे, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। जब दोनों पैरेलल में हैं तो इनका आंसर CAB कितना जाएगा बेटा, 1 + 4/5 कितना आ गया, 9/5। तो आपका आंसर गलत था भाई, किसने बताया थे, 9/5 आंसर आ रहा है। अच्छा उधर चला गया। CAB = 9/5 माइक्रोफेरेड इज द करेक्ट आंसर। और किसी का आया भाई? हो सकता है अब देखो आंसर तुमसे गलत निकल गया तो इसका मतलब तुम्हें कंफ्यूजन थी। आपकी कंफ्यूजन दूर हुई या नहीं हुई बच्चे, जिसने बताया था आंसर? सर अब क्लियर है। हाँ ठीक है ना, आपने कुछ कर दिया होगा, पता नहीं कैसे करा होगा, भगवान ही जाने। भाई किसी को अगर जो कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा से बता दूंगा, समझ लेना बात। क्योंकि जब ऐसा नहीं है कि आपको जो समझाया जाए सब एक बार नहीं समझ में आ जाए। ऑनलाइन में ऑफलाइन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है अपने लिए, है ना। हो गया भाई? यस सर। बताओ इसका आंसर। C1, C2, C3 are connected as shown in figure. You have to find CAB. सर C1 + C2 + C3। सर C1 + C2 + C3। कितना है आंसर? सीरीज में है सर सारे। कैसे? पैरेलल में है। सॉरी पैरेलल, सर सॉरी पैरेलल, सॉरी सर।
हाँ पैरेलल में, कैसे पैरेलल में? सर पोटेंशियल अगर एक नोड का ये मान लो, हाँ बिल्कुल वो सही एक बात। दूसरे पे कनेक्ट हो रही है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये चलो भी तो ठीक है, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? नाम क्या है? निमित? सर तनिष्क। तनिष्क, चल ठीक है, वेरी गुड। नहीं ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब बोर्ड पे देखो, इसे हम कैसे कनेक्ट करेंगे? बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं V, तो इस नोड पे 0, तो ये 0, ये V, तो ये V, तो यहाँ भी V, तो यहाँ भी V, एक कंडक्टर एक पोटेंशियल, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? V, यहाँ भी V, तो यहाँ भी V। बताओ, एक तार जोड़ दो आप ऐसे, सही है? दूसरी बात, उसी क्वेश्चन में नहीं करना है, यहां आंसर लिखना है, यहां सॉल्यूशन दोबारा से, समझे ना? कभी क्वेश्चन और आंसर को मिक्स कर दो। दूसरा, यहां 0 0 0 0 0 0 0, सही है? अब C1 को देखो, कैपेसिटर, एक टर्मिनल पे कितना पोटेंशियल है V, दूसरे टर्मिनल पे कितना है? 0। C2 पे देखो, एक पे कितना है? V, और दूसरे पे कितना है? 0। C3 को देखो, एक पे कितना है? V, और दूसरे पे कितना है? 0। तो सेम पोटेंशियल के नोड हो गए, तो मैंने ऐसे जोड़ दूंगा। ये सेम पोटेंशियल के नोड है तो ऐसे जोड़ दूंगा। तो बैटरी एक्चुअली ऐसे लगी हुई है, लेकिन उसने इतना तिगड़म बना के कर दिया आपको कि आपको समझ में ही नहीं आने का। तो तीनों कैपेसिटर क्या है? ये पैरेलल में है। ऐसी गंदा सा बना के देगा आपको, और इसे याद कर लेना, इंपोर्टेंट लिख दिया था मैंने, है ना क्वेश्चन पे। तो पैरेलल में CAB कितना हो जाएगा? यदि ऐसे लिखा हो, ऐसे, ये A B, C1 C2 C3, CAB कितना हो गया? C2 plus C3। दिस द करेक्ट आंसर। बताओ बेटा CAB। सर 8C। कितना आया? 8C। कितना C? 8C? नहीं, सही से, सही से। क्वेश्चन तो ये है, सॉल्यूशन यहां देखना। 6 कैपेसिटर है ऐसे, ये C2C C C2C C, ये कैसे है? ऐसे, और ये कैसे है? ऐसे। इसे A मान लो, इसे P मान लो, इसे B मान लो, है ना? फिर ये
अच्छा ए और पी के बीच में देखो, यहाँ पे ए और पी के बीच में इसे क्या कितना है बेटा, ए और पी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इसे भूल जाओ, बताओ कितना आएगा? 4C 4C आएगा। 4C। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है ना भाई? इसे मान लेंगे P, और इधर देखो आप, और ये है B। आंसर कितना बेटा? 2C। 2C इज द करेक्ट आंसर। अब यहां देखो, इसे देखो, इतना देखो, इतना, ये है C, 2C C, ये रहा P और B के बीच में, यही तो कॉम्बिनेशन है जो अभी करा था। तीनों किस में है? ये पैरेलल में। तो कितना आंसर आएगा? C प्लस 2C प्लस C 4C। और ये दोनों किस में है? 4C 4C सीरीज में। तो A और B के इक्विवेलेंट में जो कैपेसिटेंस आएगी, दोनों क्या होते हैं? 4C/2 इज इक्वल टू 2C। CA भी आ गया, 2C इज द करेक्ट आंसर। सही है? बोर्ड पे देखो अभी, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट क्या होता है? क्या होता है बेटा शॉर्ट सर्किट? कॉपी कर लो और जब हो जाए तो बता देना। हाँ भाई, हो गया कॉपी? यस सर। तो मेरे को ये बता दो, शॉर्ट सर्किट क्या होता है? व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? घर में होता है ना ये शॉर्ट सर्किट हो गया हमारे यहाँ। कोई बच्चा बताओ, तभी पढ़ाऊंगा आगे। थोड़ा बहुत तो बताओगे नहीं, गलत भी बताओगे कोई बात नहीं, बताओ। एक्सेस ऑफ करंट का पास होना। अच्छा, और दूसरा बच्चा बताओ। सर 2 वायर्स से वापस आते हैं। चलो, शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि जैसे मान लिया ये मान लो स्विच है हमारा, ये इस तरीके से होता है ना, ये होता है। इधर कितना होता है? 220 वोल्ट। इधर कितना होता है? 0। तो जब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोई बल्ब लगाते हैं ऐसे करके, यूं करके, यूं। ये बल्ब है या फैन है ना? इसका पोटेंशियल होगा 220, इसका पोटेंशियल होगा 0। मान लिया ये है, समझ में आई बात? 0 है, 200 पोटेंशियल है, तो ये चलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अब मान लिया आपने इसे, इस तार को ऐसे, ये था, ये तीसरा तो ग्राउंड होता है, वो ये तो ग्राउंड होता है ना, ये 0, और ये फेज होता है 220। इसे तो हम छोड़ दो, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे।
अगर जो मान लिया मैंने एक तार ले लिया यहाँ पे और इस तार को लगा करके इसमें लगा दिया, तो मैंने क्या करने की कोशिश की, मैंने 0 और 220 को एक ही पोटेंशियल बनाने की कोशिश कर दी। तो जब आप 0 और 220 को जोड़ दोगे एक दूसरे से, है ना, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, एकदम से 0 होने की कोशिश करेगा। और इसका रेजिस्टेंस तो बहुत कम होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ेंगे, है ना, वहीं से समझ में आएगा ज्यादा तो। और इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और बहुत एक्सेस करंट इसमें फ्लो होने लगती है और ये ब्रेक हो जाता है। आगे बात समझ में। तो दूसरी बात, वो ब्रेक वहां से होता है जहां पे वो पतला तार होता है, इसलिए जहां हम एमसीबी लगाते हैं वहां पे पतला तार होता है, वो आजकल तो डाउन हो जाती है, तो इसे शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, है ना। कहने का मतलब यह है, दोनों को पोटेंशियल को हम क्या कर दें, दोनों पोटेंशियल को क्या कर दें, हम सेम कर दें, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। दोनों तारों को जोड़ दें, दोनों का पोटेंशियल सेम करने की कोशिश करें, तो वो कंडीशन शॉर्ट सर्किट कहलाती है ना। दूसरी बात, मान लेते हैं ये है 220 है, इसका 220 है, इसका 0 है। आपने एक बल्ब लिया, ऐसे बल्ब लिया, इसके भी 2 तार होते हैं, तो लगाना तो हमें इसमें और इसमें चाहिए मान लिया, तो करंट फ्लो होगी ऐसे करके, यूं जाएगी, इसमें चले जाएगी। लेकिन अगर आपने क्या करा, आपने 220 वोल्ट के ही 2 तार निकाल लिए, अब इसमें बल्ब को लिया ऐसे यूं करके, बल्ब लिया और इसमें ही लगा दिया, तो क्या बल्ब जलेगा ये, बताओ भाई, बल्ब ग्लो करेगा क्या? नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। आई बात समझे, पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। 0 पे एक 220 पे लगाया है, तो 200 0 पे लगाओगे तभी सर्किट कंप्लीट होगा और तभी चलेगा। अगर जो आपने ऐसे लगा दिया, तो आप इसे लगाओ या मत लगाओ, इसमें कुछ नहीं होने वाला। आगे बात समझे, 220 को 220 से लगा दिया, इसका मतलब यदि कोई कैपेसिटर है, तो आपने बैटरी ली, आपने इसके ऐसे वोल्टेज लगा दिया, तो ये चार्जिंग होगी। लेकिन यदि आपने बैटरी ली और इससे ही इस तरीके से कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया और ये तो खाली रह गया यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं होने का। क्यों नहीं होने का? क्योंकि यहाँ पे कितना था, 0, यहाँ V, यहाँ V, यहाँ पे कितना V, यहाँ भी V, यहाँ V, यहाँ V, यहाँ V, यहाँ V, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं आया कैपेसिटर के अक्रॉस। तो ये जो कैपेसिटर है, ये फर्जी कैपेसिटर है। फर्जी का मतलब इसे लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई ना बात? क्योंकि ये चार्ज बैटरी से निकाल ही नहीं पाएगा। चार्ज क्यों नहीं निकाल पाएगा? क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, तो चार्ज कहां से लेगा? बैटरी की प्रॉपर्टी यदि इधर से प्लस चार्ज देगा, तो उधर से वो नेगेटिव चार्ज भी देगा। तो देयर इज नो चार्ज प्रोड्यूस एट द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इन दिस केस, है ना। तो एक कैसा कैपेसिटर है ये? फर्जी कैपेसिटर है। ये लगा हो सिस्टम पे, नहीं लगा हो। जैसे ये बल्ब है, ये भी कैसा बल्ब है? फर्जी बल्ब है। नहीं आई बात? ये लगा हो चाहे नहीं लगा हो, आपका कोई बिल नहीं आने का। बिल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जलेगा ही नहीं, तो बिल कहां से आएगा? सही है, कॉपी कर लो आप अपनी तरफ से समझ के, क्योंकि मैं इस पे सवाल कराऊंगा, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। जब कॉपी कर लो तो बता देना। हो गया बेटा? यहाँ पे शॉर्ट सर्किट लिख लेना। ये क्या है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट
चलो मैं सवाल देता हूं। फाइंड CAB। वन माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, A और B। चार दूनी 6, 4 दूनी 8 और 6, तो 4/3। सर 1 माइक्रोफेरेड। हाँ भाई, सर राइट साइड में जो लास्ट के दो कैपेसिटर्स हैं उनकी कैपेसिटेंस क्या है? 1 और 2, 1 2 1 2 1 2 1 2 2 माइक्रोफेरेड, 1 2 1 2। तो 4/3 का Four. माइक्रोफेरेड। 4/3 is the correct answer। 4/3 माइक्रोफेरेड। देखते हैं कैसे, बोर्ड पे देखो भाई। कैसे देखेंगे? ये दोनों मेरे को बहुत ही आसानी से सीरीज में नजर आ रहे हैं। सीरीज में कितना आंसर आएगा? 1 into 2 या था ना सीरीज में, C1 C2 अपॉन C1 C2। जब दो सीरीज में हो तो ऐसे ही देखते हैं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो कितना हो जाएगा? 1 into 2 अपॉन 1 प्लस 2, 2 अपॉन 3 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों को जोड़ करके मैं इसे यहां P लिख लेता हूं, A और P के बीच में 1 और 2 माइक्रोफेरेड। लेकिन ये जो तार है ये यहां पर और यहां पर है ऐसे। अब देखो यहां पे ये P और Q, P और Q के बीच में, P और Q के बीच में 3 कैपेसिटर ऐसे लगे हुए हैं, है ना? ये तो ऐसे लगा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है, और Q और B के बीच में 2 माइक्रोफेरेड है। सही है? तो पहले इतना देखो तुम, इसे छोड़ दो। ये तो ये तो आपको अच्छा ही लग रहा होगा देखने के लिए, ये वाला P और Q के बीच में ये 1, ये 2 और ये 1 माइक्रोफेरेड। P और Q के बीच में ये तीनों किसमें है? पैरेलल में। तो P और Q जब पैरेलल में होते हैं तो जुड़ जाते हैं, 1 + 2 + 1 4 माइक्रोफेरेड, प्लस Q और B के बीच में कितना है? 2 माइक्रोफेरेड। ये आ गया। अच्छा, P और Q के बीच में मैंने आपको बताया था कैसे, ये आ रहा था 2/3 माइक्रोफेरेड ऐसे करके, नहीं ये ऐसे करके आ रहा है। चलो P पे ही बना देते हैं हम, ऐसे P पे बना देते हैं 2/3 माइक्रोफेरेड। अब मेरे को बताओ, जब ये 2/3 माइक्रोफेरेड पे एक इधर से एक इधर से ऐसे गया, तो क्या ये शॉर्ट सर्किट नहीं हो गया? शॉर्ट सर्किट। दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? यहां के यदि V है तो यहां भी V, तो यहां भी V, तो यहां भी V,
और यहाँ पे भी ये फर्जी कैपेसिटर लगा हुआ है। ये सर्किट में हो या ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसे किससे रिप्लेस कर देंगे? एक तार से रिप्लेस कर देंगे। किससे? तार से। कैसे? ये तार ये लगा। कैसा कैपेसिटर? फर्जी। फर्जी वो वाला कैपेसिटर जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो, या दोनों तरफ पोटेंशियल सेम हो, या दोनों को एक ही तार से जोड़ रखा हो। तो ये ऐसे बनेगा, ये बनेगा, ये तार की तरह वर्क करने लगता है। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में, और सीरीज में CAB ऐसे बन जाएंगे, A और B। तो दो कैपेसिटर हैं, कितना का? 4 का और 2 का। सही है। तो आंसर कितना आएगा? CAB C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 4 2 4 प्लस 2 8/6 4/3 माइक्रोफेरेड इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आंसर है ना। तो ये मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि जहां पर कैपेसिटर को फर्जी बनाना है ना, जहां फर्जी बना रखा है तो उसे छोड़ देंगे। ये आंसर। कॉपी कर लो तेजी से। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ बेटा, बोलो बोलो, सुन रहा हूं मैं। सर जो आपने फर्स्ट स्टेप में दोनों को सीरीज में रखा है ना, हाँ हाँ सर वहाँ पे वैसे नहीं कर सकते थे कि पोटेंशियल एक नॉट पे V मान दिया, फिर जहाँ पे नहीं गिवन है वहाँ पे X मान लिया? बिल्कुल मान सकते हैं। तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मान लिया है V मान लिया, और यहाँ पे कितना X मान लिया। तो यहाँ V है, तो यहाँ V है, यहाँ V है, और यहाँ क्या है? यहाँ पे कितना जाएगा? V। समझ में आई ना बात? तो दोनों किस में है? ये देखो, इसके बीच में कितना हो जाएगा? X, लेकिन यहाँ पे V हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। तो ये दोनों जो है X मानेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोनों सीरीज में है। आगे बात समझ में? ये अभी इन पे ये दोनों कैपेसिटर किस में है? सीरीज में है। तो सीरीज में आएगा तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? X को इग्नोर क्यों कर दिया? X को इसलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि जैसे यहाँ पे, जैसे मैं आपको पोटेंशियल डिवाइडेड रूल पढ़ाऊंगा ऐसे करके, सही है ना। अब यहाँ पे X तभी तो आता जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 जो होगा अलग अलग होगा। अगर जो बेटा यहाँ पे V और V आ गया तो यहाँ पे पोटेंशियल आने का ही नहीं है, V आएगा यहाँ पे पोटेंशियल, इसलिए इग्नोर कर दिया। यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या होगा? V ही होगा। इस सब पे पोटेंशियल क्या रहेगा? V ही रहेगा। अभी हो सकता है आपको समझ में ना, जब पोटेंशियल डिवाइडेड रूल बताएंगे तब बताएंगे। इस तरीके से कनेक्टेड है। आप ऐसे देख लो, ये बैटरी से कनेक्टेड है ना, ये ऐसे कनेक्ट है। तो यहां भी पोटेंशियल क्या आएगा? V ही आएगा, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया। ये सब जगह यहाँ V आएगा, यहाँ X आने का नहीं है। समझ में आएगा? जब आप पोटेंशियल डिवाइडेड रूल बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। सही है। तो अभी आप तो ऐसी मान के चलो कि क्या होगा, दोनों के बीच में ये दोनों सीरीज में तो दिख ही रहे हैं हमें। सीरीज में जोड़ दे तो मैंने सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया बस। और दोनों के बीच में क्या है? ये ना, दोनों सीरीज में दिख रहे हैं। पैरेलल में तो है ही नहीं है, ये पैरेलल में तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये X मानूंगा
तो फिर आप क्या लगोगे v माइनस एक्स और v माइनस एक्स, तो पोटेंशियल सेम है, पैरेलल में हो गए। हाँ ये पैरेलल में तो हो जाएंगे, कैसे करके पैरेलल में हो जाएंगे, ये इस तरीके से पैरेलल में हो जाएंगे, ये रहा, ये रहा। अब जब आप इसे देखोगे यूं करके तो कितना बन जाएगा, मान ले 3c बन गया यार। अब बन गया तो बन गया, क्या करूं, कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, x है तो क्या करेंगे, x नहीं होगा। जब आप थ्योरी पढ़ोगे अभी तो ये x नहीं होता, जब चार्ज नहीं होता तो x भी v होता है, समझे ना, ये है। तो अभी तो आप इसे सही मैंने तो समझाया है, बाकी हो सकता है बिल्कुल कंफ्यूजन हो आपको। तो जब हम पोटेंशियल डिवाइडेड रूल पढ़ेंगे अभी, जब कैलकुलेशन ऑफ चार्ज सीखेंगे, तब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं। लेकिन है ना, वो भी बिल्कुल सही है जो मैंने बताया है। ये देखो इनफाइनाइट लैडर, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ऐसे मान लिया C है, ये 2C है, फिर मान लेते हैं 4C है, ऐसे है ना ये। और इसी तरीके से है, यहाँ पे C C C C C C C, यहाँ पे 1 है कैपेसिटर, यहाँ 2 है, या 4 है, फिर यहाँ 8 है, इस तरीके से लगे हुए हैं। तो A और B बतानी है, A और B के बीच आपको CAB बताना है ना। तो CAB बताओ भाई, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, C/2 मैंने बताया था ना। और इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 4 है, C/4। आगे 8 16, तो कितनी हो जाएगी, C/8, ऐसे ऐसे करके, सही है, A और B। तो CAB कितना हो जाएगा, अच्छा ये तो किसमें है, पैरेलल में है ना, CAB पैरेलल में, ये C प्लस C/2 प्लस C/4 प्लस 16 कैपेसिटर है बेटा, आगे 8 नहीं है, ध्यान रखना, C/16 नहीं तो आंसर नहीं आएगा। 1 2 4 16 64 ऐसे लगे हुए हैं, तो ये हो जाएगा C/16 ऐसे। 2 दूनी 4 कैसे हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नहीं 8 और 16 ही लगे हुए हैं बेटा, है ना। 2 का मल्टीप्लाई आएगा, पहले 8 फिर 16, तो कितना हो जाएगा 8, और फिर कितना आएगा C/16, GP बन जाएगी, GP A और B, A और B के बीच में कितना आएगा, CAB में यदि कॉमन ले लूं, C 1 + 2 + 4 + 8 + 16 एंड सो ऑन। A इनफाइनाइट GP बन गई है, इनफाइनाइट GP। A कितना है 1, R है 1/2, तो आंसर कितना था, C A 1/1 - R, ऐसे इंफिनिटी का 1/1 - 1/2, 2C is the correct answer.
बताओ बेटा CAB कितना आया? सर 2 माइक्रोफैरेड। 2 2 माइक्रो माइक्रोफैरेड। कितना? 2 माइक्रोफैरेड। 2 माइक्रोफैरेड। देखो कैसे करेंगे, ये दोनों सीरीज में है। जब ये दोनों सीरीज में हैं ऐसे बनाएंगे, ये दोनों सीरीज में हैं ऐसे, इसे P और Q मान लेता हूं, X और Y मान लेता हूं मैं। तो X और Y के बीच में ये तो 2 माइक्रोफैरेड लगा हुआ है, और 4 और 4 कितना हो जाएगा? सीरीज में है 2। बोलो ऐसे करके, ठीक है। ये इसे मैं P और Q मान लेता हूं। तो P और Q, बोर्ड पे देखो, P और Q के बीच में 2 माइक्रोफैरेड और ये 4 माइक्रोफैरेड। बोलो, मैं इसे सॉल्व करके रिड्यूस कर लिया ये। अब 2 और 2 और 2 पैरेलल में, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। P और Q 4 माइक्रोफैरेड और ये 4 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड। बोर्ड पे देखो, ये 4 और 4 2, और 2 और 2 मिलकर के कितने हो जाएंगे? फिर से 4। तो P और Q के बीच में, P और Q के बीच में फिर से 4 माइक्रोफैरेड। देखो इधर P और Q ऐसे, ये ऐसे है ना, ये यूं A और B, बाकी आप बना लेना ऐसे करके, है ना। दोबारा देखो, ये 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 2 माइक्रोफैरेड, और ये है 2 माइक्रोफैरेड। 4 और 4 2, 2 और 2 4, और ये क्या है? 4 और 4 2। तो CAB आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। ये है, शॉर्ट में तो नहीं कर दिया मैंने, बना लो भी पूरा ही, है ना। इसके आगे देखो, ये तो Q है, ये P है। 2 और 2 4 और 4 2, और 2 और 2 2 माइक्रोफैरेड। 4 और 4 2, और एज इट इज इसे क्या लिख दूं? L और M लिख देता हूं, L और M। दो और 2 पैरेलल में है, 4 माइक्रोफैरेड, और इसके बाद ये, इसके बाद तो आया सीरीज में है 2 माइक्रोफैरेड इज द करेक्ट आंसर। ये है। तो आज के लिए इतना ही काफी अभी, है ना। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी भी, इसके अलावा और भी कोई डाउट हो